हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। और आज काफ़ी दिन बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा बिजी था काम से। और अभी कुछ कमेंट देखे मैंने लड़कों के, तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाता हूँ। लड़के पूछ रहे थे कि सर यहाँ पे सिंगापुर में स्टडी जो डिफ़िकल्ट है और या इजी है, बंदा पास हो जाता है या नहीं, और इन केस फेल हो जाए तो फिर क्या होता है। और इसके बिना अगर हम कॉलेज ना जाना चाहें तो क्या होगा, मतलब कॉलेज जाना ज़रूरी ही है, या अगर ना भी जाएं तो कुछ काम चल सकता है। तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाता हूँ और जो अपनी राय आपके साथ शेयर करता हूँ। और सबसे पहली बात तो स्टडी की है कि सिंगापुर में स्टडी कैसी है। स्टडी यहाँ पे बहुत आसान है। आपको थोड़ी सी इंग्लिश समझ में आनी चाहिए। अगर आपको कुछ लिखा हुआ आपको समझ में आता है कि क्या लिखा हुआ है, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। दिक्कत थोड़ी बहुत उनको होती है जिसको बिल्कुल भी पता ही नहीं होता कि लिखा क्या क्या कुछ लिखा हुआ है। इसलिए थोड़ा आपका इंग्लिश का अगर बेस ठीक है तो स्टडी जो है यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी स्टडी में। क्योंकि यहाँ का जो एग्ज़ाम होता है हर मंथ का जो मॉड्यूल होता है, एक एक मंथ के यहाँ पे मॉड्यूल होते हैं, और हर मंथ के एंड में उसका एग्ज़ाम होता है। जितने अगर आपके से 6 मॉड्यूल हैं तो आपके 6 एग्ज़ाम होंगे, हर मंथ में होगा एक एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम में कोई ज़्यादा इंडिया वाला हिसाब किताब नहीं है लंबा चौड़ा, कि हमने बहुत ज़्यादा रिटर्न वाला जो होता था, हमने इतने इतने पेज भरने होते थे लिख लिख के, वो वैसा नहीं है। यहाँ पे होते हैं कुछ ट्रू फॉल्स होते हैं, या सही या गलत वो बताना। और एमसीक्यू होते हैं जिसमें आपको 4 ऑप्शन होंगे, उसमें 4 ऑप्शन में आपको सही जो आंसर होगा उस पर टिक लगानी है। ज़्यादा ही होते हैं, और सिर्फ 2 क्वेश्चन होते हैं रिटर्न वाले, जिसका मतलब एक जो छोटा होता है उसका आपने 2 से 3 लाइन में आंसर देना, और जो दूसरा होता है उसका अपने आंसर कम से कम 10 लाइन में देना। बस इतना ही होता है। और लगभग जो ठीक अच्छे होते हैं, मतलब पढ़ने वाले, वो जो थोड़े बहुत होशियार है, वो तो 20 मिनट में अपना क्लियर करके साइड पे हो जाते हैं। इतना ही होता है। तो आप समझ सकते हो कि 20 मिनट में अगर हो जाता है तो आसान ही होगा, है ना। तो इसके बिना आप फेल हो जाओ तो क्या ऑप्शन है। अगर कोई फेल हो जाता है तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो रीमोड्यूल और दूसरा री एग्ज़ाम। री एग्ज़ाम का ऐसा है कि उसकी $200 के आसपास फीस होती है, $250, $160-70 आपको पे करने हैं। और आपका जो एग्ज़ाम जिसमें आप फेल हुए हो उस मॉड्यूल का दोबारा फिर से हो जाएगा, अपने थोड़ा बहुत तैयारी करके दोबारा फिर एग्ज़ाम दे देना। और इसके बिना अगर आपने एग्ज़ाम आपको लगता है कि मेरे से नहीं होगा, आपने दोबारा स्टडी मतलब वो मॉड्यूल दोबारा करना है, उसकी क्लासें भी दोबारा लगानी है, तो उसकी फ़ीस होगी $700-800 के आसपास होगी, जितनी आपकी टोटल फ़ीस है। और एक मॉड्यूल के उतनी डिवाइड करके एक मॉड्यूल को जितनी आती है उतनी फ़ीस आपकी दोबारा वो लेंगे। तो आपको जो बैच चल रहा है सेम उसी मॉड्यूल का आपको क्लास भी अटेंड करवाएंगे, और आप मतलब दोबारा उनके साथ ही अपना एग्ज़ाम दे दोगे। और इसके बिना पास होना थोड़ा इजी इसलिए क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जो नंबर होते हैं वो लगते हैं असाइनमेंट के। आपके असाइनमेंट और आपकी अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए। जैसे कि पूछ रहे थे कि कॉलेज जाना ज़रूरी है या नहीं, आपकी 90% अटेंडेंस यहाँ पे पूरी होनी ही चाहिए। और आपकी जो असाइनमेंट वो कॉलेज वाले बनाने को बोलेंगे, वो जितनी भी बोलेंगे अपनी टाइम पर अपनी असाइनमेंट अगर आप सबमिट कराते रहोगे तो उसके भी नंबर लग जाएंगे। और आपकी अटेंडेंस बहुत मैटर करती है। 90% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। 90% में आपको ये नहीं है कि 30 दिन में आपको 28 दिन कॉलेज जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सैटरडे संडे तो यहाँ पे हॉलीडे होता ही है जी। यहाँ पे इस दिन आपका कॉलेज नहीं लगेगा, कॉलेज बंद रहता है। तो एक महीने में 22 दिन सैटरडे संडे निकाल के 22 दिन बचते हैं। और 22 दिन में आप अगर 2 छुट्टियाँ लोगे, तो 2 छुट्टियाँ मार लोगे तो आपकी 90% अटेंडेंस आ जाएगी। अगर मतलब 20 दिन आप जाते हो 20 दिन एक महीने में जाते हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, 90% पूरी हो जाएगी। और इसमें 20 दिन में भी कुछ पब्लिक हॉलीडे वगैरह आ जाते हैं, तो उसमें और भी कम, लगभग ओवरऑल 16-17 दिन एक महीने में क्लास अटेंड करनी पड़ती है, तो 90% अटेंडेंस पूरी रहती है। और दूसरा असाइनमेंट अपना टाइम पे करवाते रहो, तो बस आप पास इजीली हो जाओगे। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है स्टडी यहाँ पे इतना कोई फोकस करता भी नहीं है, क्योंकि हर बंदे का यहाँ पे आके काम पे फोकस होता है कि काम करना और रेस्ट करनी और काम आगे पीछे देखना, है ना। तो स्टडी हर बंदा पास भी हो ही जाता है लगभग। मैं भी कभी फेल नहीं हुआ यहाँ पे।
तो जो स्टडी के मामले में थोड़ा बहुत डर रखते हैं मन में, वो इतना डरने वाले नहीं है। स्टडी ठीक है यहाँ पे, इंडिया वाली नहीं है। जैसे इंडिया में हमें ज़्यादा रिटर्न, लगभग सारा रिटर्न ही करना पड़ता था। कितने 25-25 30-30 पेज हम फिल करते थे लिख के। यहाँ पे 20 आधा घंटा के मान के चलो, आधे घंटे में आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में बस यही था जो मेरी नॉलेज थी आपके साथ शेयर की। और हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तो और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।